ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज कहानी सुना रहे हैं हम भक्त नवल किशोर दास नंदगाम वाले। नंदग्राम में एक मंदिर है नंद बाबा का। लगभग 125 वर्ष पूर्व उसकी जीर्ण अवस्था थी। फर्श टूट फूट गया था, तो चाहते थे भगवान कि उसका संगमरमर का फर्श हो। भगवान क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कभी खुद नहीं करते, किसी भक्त के द्वारा ही उसे पूर्ण कराते हैं। संगमरमर का फर्श नंद के लाला से किसी प्रेम भक्ति की सेवा से ही बन सकता था। उसने सोचा कोई ऐसा भक्त आ जाए तो उससे कहूँ। उसे किसी से कुछ कहने के लिए में या उसके मांगने में शर्म तो है नहीं, पर वह मांगता है अपने भक्तों से ही। इस बार उसने अपनी चतुराई से काम लिया। राजस्थान के अलवर जिले के चौधरी का नगला ग्राम में नवल किशोर रहते थे। वे गौड़ ब्राह्मण थे तथा रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे। विष्णु भगवान की उपासना करते थे। उनकी माँ श्रीमती हीरादेवी बड़ी भक्तमय थी। वे नंदलाल की उपासना करती थीं। नंदलाल की उन पर विशेष कृपा थी। एक बार वे दुमंजले से गिर पड़ी। नंदलाल ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उन्हें चोट जरा भी नहीं आई। तभी उन्होंने वृंदावन जाकर बस जाने का निश्चय कर लिया। वे वृंदावन चली गईं। साथ में श्री नवल किशोर और उनकी पत्नी भी गईं। कुछ दिन बाद हीराबाई को नंदलाल से नित्य दाम में अपनी सेवा में ले लिया। उनका स्वर्गवास हो गया। नवल किशोर जी पर माँ की भक्ति और वैराग का प्रभाव पहले से ही था। माँ के अंतर ध्यान के पश्चात उनका वैराग और भी तीव्र हो गया। उन्होंने अपनी धन संपत्ति सब ठाकुर सेवा में लगा दी। फिर पत्नी सहित नंदग्राम चले गए। वहाँ आसेश्वर पर रहकर भजन करने लगे। एक दिन पत्नी ने कहा, यहाँ आसेश्वर पर चोरों का भय बहुत है, लाओ तुम्हारे आभूषण किसी सुरक्षित स्थान पर रखाऊं। पत्नी ने अपने सब आभूषण दे दिए। उन्हें बेचकर नवल किशोर जी ने साधु वैष्णव की सेवा कर दी। पत्नी ने पूछा, आभूषण कहाँ हैं? वे बोले, नंदलाल की तिजोरी में है। वे भक्तिमती थीं। वे समझ गई। उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। कुछ दिनों बाद उन्होंने पत्नी को मैके भेज दिया और स्वयं बैराग वेश ग्रहण कर अकेले रहने लगे। नैष्ठिक ब्राह्मण होने के कारण उन्हें छुआछूत का विचार बहुत था। वे मधुकरी में सूखा अन्न लाते थे। स्वयं बड़ी शुद्धता से रसोई बनाते थे। किसी की परछाई भी उस पर न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखते थे। इस प्रकार बड़ी सावधानी से शुद्धता से तैयार किया हुआ भोग भी विष्णु भगवान को अर्पण करते थे। नंदलाल नवल किशोर जी की माँ के संबंध में उनसे भी अपना संबंध मानते थे, क्योंकि उन्हें सेवा करती थी नंदा से। यह तो उनकी रीति ठहरी। वे अपने भक्त से तो संबंध मानते ही हैं, उनके संबंधियों से, पूर्वजों से, पितरों से, यहाँ तक उनकी आने वाली संतानों से भी अपना संबंध बनाते हैं। भगवान ने उनसे भी संबंध बनाया, क्योंकि माँ उनकी भक्त थी। उन्होंने नवल किशोर जी से फर्ज की सेवा करने का विचार आया, पर इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ संकोच था, क्योंकि नवल किशोर जी तो उनमें से अपना कोई विशेष संबंध मानते ही नहीं थे। विष्णु भगवान की सेवा करते थे, इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं मानते थे। तो नंद के लाला ने उन पर अपना जादू चलाने की बात सोची। एक दिन वे ब्रजमाई के घर मधुकरी को गए। वो जानती थी कि यह बाबा मधुकरी में रोटी नहीं लेते, आटा ही लेते हैं, पर गई भीतर से आटा लाने। बरामदे में उनके दो छोटे छोटे बालक सामने रखी थाली में महेरी खा रहे थे। महेरी ब्रज में खाई जाती है, ये दूध और दही के साथ में बाजरे की बनाई जाती है। नवल किशोर जी ने देखा कि उनके साथ बैठे उसी थाली में से कृष्ण और बलराम भी खा रहे हैं। उनके हाथ और मुँह उन ब्रज बालिकाओं की झूठी महेरी से सने हुए हैं और उनकी ओर देख देख कर उन्हें चिढ़ाने की आंखें मटकाते हुए उसे लंबे लंबे हाथ मार रहे हैं। नवल किशोर जी को चिढ़ा रहे हैं। नवल किशोर चकित, स्तंभित, संबोध से एकटक उनकी ओर देखते रह गए। ब्रजमाई आई और मधुकरी लेकर और हाथ बढ़ाकर बोली, ले बाबा। पर बाबा तो अपनी सुध खो बैठे थे। उनकी प्राकृत आंख और कान जड़ हो चुके थे। उन्हें ब्रजमाई दिखती होती तो और उनके शब्द कान में पड़ते होते तब न वे अपनी झोली आगे बढ़ाते। वे तो वैसे ही खड़े अपलक नेत्रों से कृष्ण बलराम की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। ब्रजमाई ने उनकी यह मुद्रा देख उच्च स्वर में कहा, भिक्षा लेना बाबा, कहाँ देख रहे हो बालकने की ओर। तब कहीं बाबा ने चौंक कर देखा। आटे की मुट्ठी भरे सामने खड़ी ब्रजमाई को वे कुछ मोड़ रहे, फिर बोले, मैया यह मधुकरी रहने दे, मुझे बालकों की थाली में थोड़ी सी महेरी दे दे। कहा, बाबा मेरी बालकन झूठी, तू काज बाबर है गया। आन दे तो सोच सच्ची रोटी ना ले लो, ना ले तो आज कल बालक ने झूठी महेरी मांग रहे हो। आज तक तो तूने कच्ची रोटी नहीं ली, बालक ने महेरी मांग रहे हो। ब्रजमाई के लिए उनके बड़ी अचंभे की बात और क्या हो सकती थी। वह क्या जानती थी कि वह भीतर गई और आई। इतने में ही बाबा का सब कुछ पलट उलट हो गया। उन पर नंद के लाला का जादू का असर कर गया। वे अब पहले से भी नैष्ठिक ब्राह्मण नहीं रह गए।
जो किसी द्रव्य पर किसी की परछाई पड़ जाने से भी उसे दूसरे मानते और किसी और का पकाया द्रव्य प्रसादी तो क्या उसे परहेज करते थे। उन्होंने समझ लिया कि ब्रज का ठाकुर शुद्धता द्रव्य की नहीं प्रेम की मानता है। वह प्रेम का ठाकुर है, नेम से नहीं प्रेम से रिश्ता है। बाबा ने कहा, मैया मैं बावरा न वो, मेरा बावरापन छूट गया है, देरी मत करे, मेहरी दे दे। बाबा के नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी और उनका कंठ स्वरूप रुद्ध हो रहा था। ब्रजमाई ने समझा बाबा सोचे बावर हो गया। वो चुपचाप खड़ी रही। बाबा ने स्वयं लपक कर थाली में से मेहरी की मुट्ठी भर ली। वे मेहरी खा रहे थे। ब्रजमाई देख रही थी। खाते खाते वे किसी अप्राकृत आस्वादन के आनंद का अनुभव कर रहे थे। आनंद से उनका मुख और भीग रहा था। इस घटना के बाद से बाबा की उपासना ने एक नया मोड़ ले लिया। उनके मन में एक नई उथल पुथल मचने लगी। वे सोचने लगे, मैंने इतने दिन विष्णु भगवान की उपासना की, उन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं दिए, पर इस ब्रज के ठाकुर ने न भजने पर भी अनायाचित भाव से मेरी ऐसी कृपा कर दी। यह कितना दयालु है, कितना भोला है। विष्णु की उपासना में कितनी मर्यादा है, कितना संभ्रम है और संकोच है, पर यह तो किसी प्रकार के संभ्रम और संकोच को टिकने नहीं देता। इसे देखते ही लगता है जैसे ये कितना जन्म का संबंध है। जी चाहता है इसे हृदय से लगाकर प्रेमासुरों से अभिषक्त कर दो। बस करते रहो, कभी भी विलग न करो। विष्णु भगवान अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहकर दूर से ही भक्तों के नैवेद्य को स्वीकार प्रसादी के लिए छोड़ देते हैं, पर यह ब्रज के घर घर में डोलता फिरता ब्रजवासियों के झूठे स्वयं खाता रहता है और इसमें न जाने कितने आनंद का अनुभव करता है। भले तो बाबा बाह्य रूप से तो पूर्व विष्णु की उपासना करते रहे, पर चिंतन में नंदलाल को लाल लड़ाते रहे। वे विष्णु का ध्यान करना चाहते तो भी नंदलाल वहाँ आ खसकते। उनके हृदय मानस पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे। वे चेष्टा करते तो विष्णु के लिए वहाँ कोई स्थान न पाते। एक बार वे नंदलाल के मंदिर में प्रांगण में चिंतन में बैठे तो उन्होंने देखा नंद का लाला वहाँ घुटनों से चल रहा है। चलते चलते रुक गया जाता है और घुटनों से हाथ से सहलाने लगता है। चिंतन करते करते तंद्रा आ गई। स्वप्न में नंद लाला ने कहा, बाबा जी फर्श मेरे पायन में पड़े गड़े रहे। बाबा ने नंदलाल का कष्ट न देखा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, नंदलाल के मंदिर का फर्श चिकने संगमरमर पर बनवा के रहूँगा। ये भगवान की लीला थी। उनके हाथों से बनवाना चाह रहे थे उस फर्श को। दूसरे दिन जोधपुर राज्य में मकराना के लिए चल पड़े। वहाँ पहुंचकर पत्थर के बड़े व्यापारी से नंदलाला के मंदिर के लिए संगमरमर और पत्थरों की इच्छा मांगी। उसने कहा, बाबा जितने पत्थर चाहे ले जाओ। जिसने तुम्हें भेजा है उसने मुझे भी स्वप्न में तुम्हें पत्थर देने को कह दिया है। उन पर भी भगवान की कृपा हुई, कृष्ण की, पत्थर वाले पर भी। उस समय जोधपुर से मथुरा के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था थी नहीं। बैलगाड़ी से पत्थर नंदग्राम पहुंचाए गए। शीघ्र नंदलाल के मंदिर और जगमोहन के सुंदर संगमरमर का फर्श बनकर तैयार हो गया। जगमोहन के बाहर एक सुंदर संगमरमर की छतरी बन गई। आज भी शरद में उस छतरी में नंदलाल विराजते हैं। एक जगह दीवार के पत्थर में इस घटना का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार देखा। देखो कृष्ण दयाल जीवन के उत्तार हित, रचो महर नंदलाल लोर हृदय के बैठ के, सोड्या पिछवाड़ो नंदलाल सिंगवर निज महल में, देखो कृष्ण दयाल दई बढ़ाए नवल को। नवल किशोर जी अब पहले की तरह स्वपाकी तो रहे नहीं, पर नंदग्राम के बाहर अब भी किसी और के हाथ में न खाते। एक बार मथुरा गए थे, साथ में उनके शिष्य श्री जुगल किशोर भी थे। जुगल किशोर को उन्होंने भेजा अपने ठाकुर रसोई के लिए घी लाने के लिए। उन्होंने एक परचूने की दुकान पर भी मांगा, कहा ले आओ बाबा, ले जाओ बाबा। परचू की दुकान वाले ने कह दिया, पर मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की सेवा घी मेरी तरफ से हो जाएगा। घी देने के बाद बनिए ने कहा, बाबा मेरी कोई संतान नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव सिद्ध महात्मा हैं, उनसे कुछ कृपा कर दें तो कह देना। भोले भाले और उदार स्वभाव के जुगल किशोर ने झटका, अच्छा अच्छा हो जाएगी कृपा। वे लौट कर आए तो नवल किशोर जी ने पूछा, घी कहाँ से लाए? उन्होंने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। नवल किशोर जी को गुस्सा आया, उनकी पीठ पर चिमटा मारा, कहा, मूर्ख, कृपा बेचता फिरता है, कृपा का रोजगार करता है। आज मेरी कृपा बेची है, कल मुझे बेच जाएगा। चला यहाँ से, मैं तेरा मुँह में ही देखना नहीं चाहता। जुगल किशोर के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा क्षमा करें, अब ऐसा नहीं करूँगा। बनिए से जाकर कह दूंगा अपना घी वापस ले ले, बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। नवल किशोर जी का गुस्सा शांत हुआ। वे बोले, अब तूने वचन दे ही दिया है तो उस पर कृपा नंदलाल जरूर करेंगे, पर बनिए ने तुझे ठग लिया, थोड़े से घी के मतलब अपना पुत्र मांग लिया। जा उससे कहकर लड़का होने पर नंदलाल की गुलाब सेवा की सेवा नित्य उसी को करनी पड़ेगी। जुगल किशोर ने जाकर उनसे ऐसे कह दिया। वह सुनकर ऐसा प्रसन्न हुआ, उसे संतान सुनते ही प्राप्त हो गई हो ऐसा लगा उसे। नंदलाल जी की गुलाब जल की सेवा
उसने तुरंत आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके लड़का हुआ, नाम रखा नमो। संतान होने पर उस परचून ने नया काम पथराद का शुरू किया। फर्म का नाम रखा नवल किशोर, जुगल किशोर। कंस टीला के नीचे यह फर्म दोनों महात्माओं के नाम से कई पीढ़ियों आज भी वर्तमान है। नवल किशोर जी जो कुछ करते उसमें लक्ष्य होता केवल नंदलाल की सेवा का। एक दिन छोटे मिश्र नाम के एक गोस्वामी बालक ने उनसे कहा, बाबा तू तो सिद्ध है ना, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। बाबा ने कहा, बता दूंगा पर नंदलाल की सेवा करनी पड़ेगी। उसने सेवा का वचन दिया। बाबा ने तत्काल नंदलाल का चिंतन किया, देखा उनको होस्ट लाल हैं। वे बोले, लाला के होठ लाल हो रहे हैं, तेरे हाथ में गुलफाक बिंब फल है, क्योंकि कृष्ण के लाल होठ हो रहे हैं। वह बालक जब तक जीवित रहा नंदलाल की 1.25 रुपये की सेवा नित्य करता रहा। हरियाणा के सेठ भगवान दास बेरीवाला एक धनाढ़ व्यक्ति थे। उनका काम कुछ खराब हो गया था। ऊंट पर चढ़कर वे नंदग्राम आए और नवल किशोर जी कृपा कर प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी सारी स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, नंदलाल की सेवा करेगो तो तुम्हारी उन्नति होगी। वे नंदलाल की सेवा करने लगे, तभी से उनकी उन्नति होने लगी। आज तक उनके परिवार के लोग नंदलाल की सेवा करते हैं और पौत्र श्री रतनलाल बेरीवाल ने भी नंदलाला के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसे इसका वर्तमान रूप दे दिया। भवदास जी ने पीछे नवल किशोर जी को अपना शिक्षा गुरु मानकर उनसे मानसी सेवा ग्रहण की। नवल किशोर जी की तरह वे भी मानसी सेवा सिद्ध हो गए। उन्हें भी नंदलाल के दर्शन होने लगे। उनके पौत्र का कोई उसको पौत्र रतनलाल जी के बड़े भक्त और साधु वैष्णव से भी थे। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी के बृहद भागवत अमृत का हिंदी अनुवाद कर मुद्रण कराया, उनका निःशुल्क वितरण किया। श्री नवल किशोर बाबा नंदलाल के लिए नित्य 10 लड्डू अपने हाथ से बनाकर पुजारी को दिया करते थे। उनमें से 8 प्राय बाल भोग में उसे दिए जाते और 2 रात को यशोदा माँ के पास रख दिए जाते, जिससे कन्हैया को भूख लगे तो उनको खिला दें, या तो उनको भूख लगे तो उन्हें खिला। इस नंदलाल के लड्डू भोग का यह नियम चला जो आज भी जारी है। नवल किशोर जी का नंदलाल के प्रति वात्सल्य भाव था। वे अपने बच्चा मानते थे, पर अंत में श्री राधा जी के प्रेम की महिमा जान वे कांता भाव को उपासक हो गए। इस संबंध में मंदिर के जगमोहन की दीवार पर एक पद अंकित है, जिसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। राधा काजू को प्रेम शून्य पढ़्यो अमित कथा, नौल लियो सोई नेम लियो श्याम श्रीपद कृपा। उनका हस्तलेख ग्रंथ भी है जो नंदग्राम के गोस्वामी श्याम जी के पिता के सुरक्षित है। उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त यह बात भी प्रमाणित करते हैं कि कांता भाव में सिद्ध उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। तपते भड़ भाग्यन भई मोय अपनाई नाथ, आते बातो मान करे पुरुषा किए सनाथ। प्रकटन वृंदावन ले मोय करे उर्माल, करे सब मन की रुचि मेरे पति दीन नंदलाल। नंदवान आशीश्वर पर जहाँ नवल किशोर भजन करते थे उनकी समाधि है। समाधि संवत 1937 विक्रम खुदा हुआ है। ऐसे थे नवल किशोर स्वामी। जय।